सरकार आ जाएगी। 1000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी जाती है, आपके किसी भी टीवी चैनल पर कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन 10 ग्राम चरस की जो चर्चा बहुत हो रही है। विकास होगा। आप पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपने कहा था कि 3 महीने के अंदर जो है हम इसे उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। आपके 5 साल पूरे हो गए। हम भाजपा के बूथ पर बागी हैं, हम खुद नहीं देने के, हमारे सारे किसानों को पीट रखा, लट बज गया। हम गांव से रहने वाले हैं, बूटपुर मेरा गाँव। आप भाजपा से हैं? भाजपा के बूथ पर बागी वोट देने के ना, किसान यूनियन के साथ, किसान यूनियन के साथ खुलकर रहेंगे। के बीच पहुंच चुके हैं। किरतपुर के ही क्षेत्र में कुछ सवालात करेंगे जो कि सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, उनसे भी बात करनी ज़रूरी है। को ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर के अपनी हम पहुंचे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? नाम तो सदा खुदा का, मेरा नाम शहीद अहमद कहते हैं। तो चाचा एक बात बताइए, इस टाइम जो रुझान चल रहा है, भाजपा सरकार चल रही है, हिंदी हिंदी, हाँ भाजपा सरकार चल रही है, अब इसमें बहुत से लोग सत्ता को देख करके वोट देते हैं, तो आपकी क्या राय है कि इस टाइम पे सरकार भाजपा की आनी चाहिए या कोई भैया देखो ही सुनो हमारी बात, ये तो है ऊपर वाले का हाथ, वरना हमें से नहीं चाह रहा है, मोदी को नहीं चाह रहा है साहब। मेरा नाम कांग्रेस संसद ये बस्ती है शमशाद जी, जैसा कि इस टाइम भारतीय जनता पार्टी दोबारा से कह रही है कि सरकार आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम ही ऐसे कर रही है कि उसकी दोबारा सरकार आ जाएगी। ये तो उनके कार्य आपको किस तरीके से लग रहे हैं? ये आप नहीं, आप अभी आप देखिए कि उन्होंने तो जो शुरुआत ही कर दी है कि पूरी तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वो लोग कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लेंगे, और जो एक धार्मिक उन्माद है उसको भड़काने के लिए तमाम मामले चल रहे हैं। और जो बीजेपी के कार्यकाल में जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जिन पे एक्शन होना चाहिए उन पे एक्शन नहीं है। अब आप देखिए कि 21,000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी जाती है, आपके किसी भी टीवी चैनल पे कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन 10 ग्राम चरस की जो चर्चा बहुत हो रही है। अब जो मौलाना अकील साहब को जो गिरफ्तार करा गया है, वो 21,000 की जो हीरोइन है उस मामले को दबाने के लिए तो किया गया है, वो आदमी बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन उनको एक मोहरा बनाकर सिर्फ ये प्रचार जाना चाहिए लोगों के अंदर जो खास तौर से अंधभक्त हैं, जिनके चश्मा लगा हुआ है, उन्हें ये प्रचार जाना है कि हम मुसलमान को परेशान कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को परेशान कर रहे हैं, दलितों को परेशान कर रहे हैं, तमाम पिछड़े वर्ग को परेशान कर रहे हैं। तो वो जो उनका वोट है वो तो इसी में खुश है, चाहे 80 रुपए वाला तेल जो है वो 200 रुपए बिक जाए, चाहे गैस का सिलेंडर 400 रुपए वाला 1000 बिक जाए, इससे उन्हें मतलब नहीं है। उन्हें तो इस बात से मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को निशाना बना रही है जिससे वो खुश है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने की वजह तो हो सकती है यही कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, वरना ये बताइए उसने किया क्या है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बिजनौर में आए थे, उन्होंने कहा कि अगर नगीने की सीट निकल जाती तो बड़े विकास होते। तो ये बताइए क्या एक नगीने की सीट से विकास होगा? आप पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपने कहा था कि 3 महीने के अंदर जो है हम इसे उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। आपके 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, आप हवाई घोषणाएं कर रहे हैं, आपने यहाँ पर आकर एक जो है मेडिकल कॉलेज की आपने जो है शिलान्यास करा है। ये बताइए इसे रोका किसने था, और इससे पहले इसकी बुनियाद किसने रखी थी, इसकी शुरुआत किसने करी थी? इसकी शुरुआत उसी मनोज पारस ने करी थी जिसके खिलाफ पूछा जाता है कि मनोज पारस ने क्या करा। अरे मनोज पारस तो जब भी आता है, कोई भी घटना होती है, परेशानी होती है, कोरोना में आकर यहाँ लोगों से मिलता है, लोगों को वो खाद्यान्न देता है, उसका तो अपना काम जो है विपक्ष में रहते हुए भी लोगों के लिए इतना काम कर रहा है। ये बताइए कि जो यहाँ के सांसद हैं गिरीश चंद, उन्होंने क्या करा? और इस इलाके में जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने जो है पूरे समाज के लिए क्या करा? वो सिर्फ एक समाज में बटे हुए हैं, वो करते हैं तो सिर्फ अपने समाज के लिए करते हैं। क्या पूरा समाज उनका नहीं है? क्या पूरा समाज योगी आदित्यनाथ जी का नहीं है? आप क्या एक
5 किलो अनाज आप दे रहे हैं और 1% लोगों को दे रहे हैं। उस पर आपका डिजिटल फोटो है, उस पर मुख्यमंत्री जी का भी है, उस पर प्रधानमंत्री का भी है। 5 किलो खाद्यान्न, क्या खाद्यान्न देना, रोटी देना, शिक्षा देना, सुरक्षा देना ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? आप एक वैक्सीन लगवा रहे हैं, उसका भी बड़ा सा फोटो आपका छप रहा है कि फ्री में वैक्सीन दे दी हमने। क्यों? अपने बाप दादा की संपत्ति बेच के दे दी क्या? इसी जनता का पैसा है, इसी से आपने दिया है, उस पर भी आपका फोटो। आने वाले टाइम में आप किस नजर से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा रहेगा, किस पार्टी का रहेगा? देखिए, आने वाले टाइम की बात को छोड़िए, असल बात जो है हमारे देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, हमारा किसान देश की दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है और अभी लखीमपुर के अंदर जो है 10 किसानों को जो कुचला गया है, उस मामले को भी पूरा दबाने की कोशिश की जा रही है। आने वाला समय कुछ नहीं होगा, किसी के वोट की कोई कीमत नहीं होगी, पूरी तरीके से तानाशाही और हिटलरशाही होगी अगर देश का किसान दिल्ली का आंदोलन हार जाता है। तो इसलिए सबसे पहले दिल्ली का आंदोलन हमें जीतना है, उस किसान को जीतना है। वो सारे कानून वापस होने चाहिए, MSP पे कानून बनना चाहिए, 2021 बिजली बिल रद्द होना चाहिए। आने वाला समय जो है मैं यही देख रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं देख रहा। मनोज पारस MLA हैं, उनको किस नजर से देखते हैं कि आने वाले MLA भी वही हैं? देखिए, मनोज पारस MLA है, उनका अपना काम है, लोगों से उनका लगाव है। विपक्ष में रहते हुए भी जिस तरह से वो पीड़ित लोगों से मिलते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं, उनके स्तर से जो भी वो कर सकते हैं विपक्ष वाले वो करते हैं। इसीलिए नगीना की सीट योगी जी को चाहिए और उन्हें नेहटौर की सीट चाहिए। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपने क्या विकास करा? आपने शिक्षा, चिकित्सा और ये जो आपने गड्ढा मुक्त शासन देने की बात करी थी, क्या उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिया? ये हमारा मंडावर रोड है, अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो इतनी जो वो सड़कें टूटी हुई हैं, इतने गड्ढे पड़े हुए हैं। अरे आप अपने विकास की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आप यहाँ आते हैं, एक हवाई घोषणा कर जाते हैं कि साहब जो है मेडिकल कॉलेज बन गया है। आप ये तो बता दो, जब आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते तो दूसरे के बच्चे को अपना नाम दे के जा रहे हो? मैं तो सीधी बात कहूंगा, बच्चा दूसरे का था, मनोज पारस यहाँ लाए, उसे समाजवादी पार्टी के सरकार में जो है इसका हुआ था, आपने बंद कर दिया। आपके हिसाब से यह है कि बीजेपी के राज में किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, जितने भी विकास कार्य हुए हैं वो सिर्फ समाजवादी सरकार में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनकर वो सारे विकास कार्य किए। पिछली सरकार के जो है विकास कार्य है, इनका विकास कार्य तो बस एक ही है कि किस तरह से शहर का नाम बदला जाए, ऐसा नाम बदला जाए कि जो उनके जो वोटर है वो खुश हो जाए। चुनाव नहीं होता, कोई चुनाव नहीं जीता जाता और ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, ये जनता समझे और यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो हमारी बात को समझे। इस देश को बचाना है तो आप दिल्ली बॉर्डर पे जाइए और किसान के साथ खड़े हुइए। ये जो फांसीवादी राजनीति है, ये तो हिंदूवादी राजनीति है, सबसे पहले इसे खत्म कीजिए, इसे बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए और किसान आंदोलन जीतिए। इनकलाब जिंदाबाद। किरतपुर में हमारी मुलाकात इन भाई साहब से हुई, इनकी स्कूटी पर भी बीजेपी लिखा हुआ है। थोड़ा सा इनसे जानकारी लेते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या ये फेरबदल चाह रहे हैं और क्या इनका जो है मकसद है कि भाई वोट अगर हम दें तो हमें ये फायदे हों। क्या नाम है भाई साहब? मुकुल भाई, एक बात बताओ कि आने वाले टाइम में जो है ये नगीना विधानसभा में कौन विधायक बन रहा है? मतलब आप पार्टी से, आप जो है भारतीय जनता पार्टी से हैं? वो तो है वो अच्छा, मतलब आपके परिवार में अभी तक वोट दिया तो भाजपा को दिया या किसी और पार्टी को दिया? बीजेपी को दिया है। तो विधायक को जो है पिछली बार विधायक कौन था जिसे आपने वोट दिया था? मोदी थे। विधायक यहाँ से मोदी जी नहीं लड़े थे, विधायक के पद पर यहाँ से कौन जो है चुनाव लड़ रहा था बीजेपी का कैंडिडेट, उसका नाम तो बताइए। अच्छा, मतलब ये है कि सिर्फ बीजेपी को वोट देना है, बाकी कैंडिडेट कोई भी हो? आई सर मुझे इतना मालूम है, बीजेपी को वोट देना है। मनोज पारस जो है इलेक्शन जीते, विधायक बने, एक बार मंत्री भी रहे, ठीक है ना? तो इसमें कभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मनोज पारस जी के पास गए या आपके परिवार में या आपके जो है मिलने वालों में कोई उनके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर के गया? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं गया हमारे यहाँ से।
ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपने वोट दिया, जबकि वोट अनमोल है। इससे ही सरकारें बनती हैं, इससे ही देश का भविष्य जाना जाता है कि भाई हमारा देश सही हाथों में है या गलत हाथों में है। जैसे कि भाजपा वाले कहते हैं कि 70 साल में जो है कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, और सब कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने इन कुछ ही सालों में देश को बर्बाद कर दिया। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इंसान अपने कैंडिडेट का नाम तो याद रखेगा। आपको कैसे याद नहीं है, थोड़ा सा इसमें मुझे बताइए। सर बस एक बात का मुझे ध्यान नहीं रहता है कि मैं इतना बताएगी अपने योगी के मोदी के बारे में पता है, बाकी तो मतलब भाजपा देखना है और बटन दबा देना है। हाँ सर, भाई ये है ना मामला। तो खैर ऐसे जो है मुकुल भाई हमारे सामने आए, और जो है एक चीज ये है, ये जज्बा बहुत अच्छा लगता है जब देखने को मिलता है कि भाई कोई इंसान ऐसा भी है जिसको कैंडिडेट से मतलब नहीं, उसको सिर्फ पार्टी से मतलब है। सर ये बात है। तो ये चीज है कि इनको सिर्फ पार्टी से मतलब है, इनके परिवार को सिर्फ पार्टी से मतलब है। कैंडिडेट कोई सा भी हो, इनको बटन जो है वो कमल के फूल पे दबाना है। तो ये चीज है। अभी और भीड़ में और लोग हैं, जानते हैं। तो चाचा आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। तो अब्दुल गफ्फार भाई एक बात जी, सत्तार भाई एक बात बताइए कि जैसा कि इलेक्शन आने वाला है विधायक का, और मनोज पारस दूसरी बार जीते हैं, जीत रहे हैं, तो ये जो है मुझे थोड़ा सा ये बताइए आप कि अब की बार जो है, पिछली बार आपने वोट किसे दिया? समाजवादी को ही वोट दिया। अब की बार भी समाजवादी को ही वोट देंगे? अभी तो ये रहा था, यही आज का टाइम। तो जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई, कोई परेशानी हुई, तो आपने विधायक जी को जो है याद किया, तो विधायक जी कभी आपके काम आए? उस आदमी की एक मूवी देखी, मेरा तो कोई काम नहीं पड़ा, लेकिन मैंने एक बुक भी देखी है, मरने जीने में और आदमी कंधा से कंधा मिला के खड़ा रहता है, उनको दिखाई दे किसी को कॉल करने के। जैसे कि विधायक निधि में पैसा आता है कि वो जनता के हक में लगता है, कि जैसे कि सड़कों में लग गया, किसी और चीज में लग गया, तो इस तरीके से जो है विकास कार्य जो है विधायक जी का हुआ कुछ? ये रोड उन्हीं का बना, ये नगर पालिका में नहीं आते थे? नहीं, ये जो है वो लोग नहीं, ऐसा है ना, शहर के अंदर का है, तो ये नगर पालिका में आता, तो नगर ये जो है मन्नान मियां ने बनाया या उन्होंने बनाया? ऐसा है, इतना मालूम है। अच्छा, बोर्ड मनोज पारस जी का लग रहा है, तो विधायक निधि से बना है ये रोड। बना उनकी। तो आप खुश हैं उनके विधायक बनने? हमारे तो कोई दिक्कत है नहीं। आने वाले टाइम में भी आप यही विधायक क्या फिलहाल तो यही पोजीशन बनेगा, आगे चल कर क्या वो बात यही बनेंगे? यही बनेगा, क्योंकि हम भाजपा के बूथ प्रभारी हैं, हम खुद नहीं देने के, हमारे सारे किसानों को पीट रखा, डट बज गया। हम गांव से रहने वाले हैं, बूटपुर मेरा गाँव। आप भाजपा से हैं? भाजपा के बूथ प्रभारी पर देने के ना, किसान यूनियन के साथ, किसान यूनियन के साथ, किसान यूनियन के साथ खुल कर रहेंगे, शेर आपका बढ़ाए। अब 40 रुपए तो मायावती ने अखिलेश ने बढ़ाए थे, इसने करा क्या है? ये जो भी भाजपा का बना, जो यशवंत सिंह है सांसद है, सबसे पहले लाया था मैं उसे, और जिस दिन से बना ना, एक बार क्षेत्र में ना घूमा, और भाजपा से हाथ जोड़ जोड़ कुर्ता फला फला भीख मांगी थी उसके लिए, भाजपा वाले के लिए। आपके हिसाब से भाजपा का सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, सिर्फ ये जो है चुनाव के टाइम पर ही यहाँ पर? अगर चुनाव के जब तक इन्हें पूछा भी ना था, कोई गाँव गाँव घुमाया, हमने खुद अपने उससे था, हमारे घर वाले मरी, जब हमारे कहाँ मांगे, मंदिर का नाम चला रखा, मंदिर की वजह दिया था, पिछली वजह वोट, मगर ये हिंदू मुस्लिम ना चल पाया, और ये तो हिंदू मुस्लिम का चल पाता है, हमारी जमीन और छीनने के चक्कर में लगे हुए हैं। देखा जाए तो आप भाजपा को वोट देकर के पछता रहे हैं आज के टाइम में? पछता रहे? आपका पछताना निकाल लेंगे ढंग से। हाँ, दिल्ली में और पिटवा रहे, हमारे 4 किसान मरवाते थे लखीमपुर, और जो अभी तक मंत्री को भी सस्पेंड नहीं करा, उसके लौंडे को गिरफ्तारी नहीं करी, और करा क्या? आपके हिसाब से ये है कि भाजपा का जो है विधायक यहाँ से नहीं चुना जाएगा, चाहे कोई सा विधायक चुना जाए? भाजपा का तो जिंदगी में है, दोनों में से एक सीट पर नहीं चुना जाने का, ना बिजनौर में ना है। जो हम जो लुबा के वोट है, लोक दल के वोट थे, हमने खुल का वोट दिया था इसे भाजपा को, और हमारा सत्यानाश कर रखा, हमारी जमीन छीनने पर लगे पड़े। नहीं, और को तो हम नहीं कह सकते, और तो अपने दिल की अपने आप बताएंगे, पर हम तो अपने दिल की बता रहे हैं। अपनी वित्तीय कारोबार कोई नहीं दे रहा है, कारोबार से सत्यानाश कर रखा। वो 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, और उस गेहूँ में 5 किलो में ना दाल की, ना सब्जी की, ना मिर्ची की, 5 किलो गेहूँ में बिक जाओ शहरी वोट। देखा जाए तो कहीं पर ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने भाजपा को वोट दिया, मगर उन्हें प्रत्याशी का नहीं पता। वहीं एक ऐसे भी शख्स मिले जिन्होंने भाजपा को इलेक्शन लड़वाया, और वो आज पछता रहे हैं, खुद वो कह रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जो है भारतीय लोगों से मालूमात करने के बाद मंडावर बस अड्डे के पास हम पहुंच चुके हैं किरतपुर में,
अभी यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। चुनावी दौर के बारे में इनकी भी राय जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरह के चाय के होटल्स पर बैठ करके लोग अपनी रणनीति तय करते हैं कि किसको वोट देना है और किसको नहीं। तो मालूमात करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? तो सलीम भाई, एक बात बताइए कि आने वाले इलेक्शन में आप विधायक का चेहरा किसका देख रहे हैं? किसका देख रहे हैं चेहरा, ये तो बता दो। मैं तो आपका देख रहा हूँ। साइकिल का चेहरा। यहाँ से समाजवादी से कौन खड़े हो रहे हैं? ये जो है वो अपने उनका काम कैसा लग रहा है कि विधायक वो बने हैं, उन्होंने जनता के लिए कितना किया है? बहुत कुछ किया है। तो जनता जो है उन्हें अपना यहाँ से पूरा प्यार देगी, उन्हें जिताएगी। इसमें थोड़ा ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या विकास कार्य मनोज पारस जी ने करे? वो जो जब बुलाते जब आ जाते हैं, मतलब वो आपके बुलाने पे आ रहे हैं, तो भाई यही विकास बहुत है। अरे भाई नाजिम भाई है हमारे साथ। मुद्दा है वो बताए ना क्या है। हमें ये बताओ कि जैसे कि भाजपा की सरकार चल रही, समाजवादी के विधायक है मनोज पारस, आप जो है किसी विधायक का चेहरा देख रहे हैं? कौन से विधायक का चेहरा देख रहे हो कि भाई इस सरकार का बने? समाजवादी का ही बनेगा या किसी और का बनेगा? जो पुराने विधायक है वो बढ़िया। मनोज पारस। मनोज पारस पक्की बात? तो ये तो बताओ, मनोज पारस से आपकी कैसी बात है? हाँ, मुलाकात तो है नहीं, लेकिन कभी जरूरत पड़ी नहीं हमें। अब हम और देखते हैं। जरूरत नहीं पड़ी, उसके बाद भी आपको जो है ये विधायक इतना पसंद है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो है लोग उन्हें वोट देंगे? नहीं देंगे साइकिल। आपके पूरा परिवार आपके हिसाब से वोट देगा? हाँ, पिछली बार भी मनोज पारस जी को ही दे दिया था वोट। मनोज पारस अब की बार भी नहीं बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनीफ। हनीफ चाचा, एक बात बताइए कि अब की बार जो है यहाँ से विधायक किसे चुनना है? मनोज पारस जी को चुनना है? देखो जी, मेरे बात सुनो, ये हमारा जाती मामला जी है और इसे चुनने का हमारा हक है। बेशक, सही बात है, ये बिल्कुल हमारा हक है। आपका पूरा अधिकार है, वोट राज की आपका। बात है। ये राज की बात हम ओपन नहीं करते। राज की बात आप अपना जो है ये अपने दिल की राज नहीं ओपन नहीं कर सकते। अच्छा, चलो ये सही है बात आपकी। अच्छा, ये बताओ कि जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है कार्यकाल आपको कैसा लगा कि भाई ये जो है इनकी सरकार रही और इन्होंने यहाँ पर विकास कार्य कुछ कराए हैं या नहीं कराए? क्योंकि ये क्षेत्र क्या आपको, तो आप जरा इसमें बताओ। अब ऐसा है, कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को नुकसान होता है। ज़्यादा लोगों को नुकसान होता है, कम लोगों को फायदा होता है। कम लोगों को फायदा होता है, ज़्यादा लोगों को फायदा होता है। ये चल रहा है। चलो भाई, चाचा ने जो है अपनी बात राज में ही रखी। और चाचा, जैसे कि 5 साल समाजवादी की सरकार रही, मनोज पारस मंत्री भी रहे और मौजूदा जो है विधायक मनोज पारस ही हैं समाजवादी से। ये मंडावर रोड जो है ये मुश्किल से देखने में लग रहा है कि ऐसे 10 फीटा रोड हो, 10-12 फीटा। तो इसमें ये बताइए कि ये विधायक जी ने ये वाला रोड क्यों नहीं बनवाया? विधायक जी ने ये रोड जहाँ तक उनके सारा नेता वहाँ तक बनवाया, पुल तक। और पुल से पहले को जो भाजपा की सरकार के जो आने थे चौधरी मौसम, उसके अधिकार वो नहीं बने। तो भाजपा के जो MLA बिजनौर से उनकी वाइफ हैं, हाँ, तो उन्होंने नहीं बनवाया वो रोड। मनोज पारस ने अपना काम जो है वो सही से किया। बनवाया जहाँ तक बना। तो इसमें ये बताइए कि अब जो है जैसे भारतीय जनता पार्टी के MLA जो थी, उन्होंने अपना कार्य जो है वो सही नहीं किया। सही नहीं किया। अगर वो कर देती तो पूरा रोड बन जाता। 7 किलोमीटर का टुकड़ा है। 7 किलोमीटर का टुकड़ा छूटा हुआ है। देखने में आता है, लोग बात कहते हैं कि इधर बहुत गड्ढे हैं, तो खाली ये जहाँ तक मनोज पारस ने रोड बना दिया वहाँ तक गड्ढे एक भी नहीं है क्या? वहाँ कम है, अब तो ज़्यादा है जो आदमी साइकिल पैदल मिल जाए।